सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती की साधना आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं और 40 दिवसीय साधना से जुड़े जितने भी साधक हैं वो भी बहुत अच्छे से साधना को कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये है 10 से 15 हज़ार परिवार इस समय 40 दिवसीय साधना में लगे हुए हैं। और एक चौंकाने वाली बात है, दुर्गा सप्तशती का अध्याय, दुर्गा सप्तशती के पाठ आज भारत में ही नहीं पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग अपने घर में बैठ कर के कर रहे हैं। इसलिए एक ही समय पर एक ही दिन में विशेष प्रकार की जगजननी की सेवा और साधना करना हमें बहुत बड़े फल को प्रदान करने वाला होता है। हमारे जितने भी पाप हैं उनको नष्ट करने वाला होता है। आज द्वितीय नवरात्र है। भगवती ब्रह्मचारिणी आप सबका कल्याण करें, आप सबको बहुत अच्छे से हिम्मत देवें ताकि आप अपनी ये 9 दिवसीय साधना जो आम साधक हर नवरात्र में करते हैं वो, और जो 40 दिवसीय साधना आप लोग 40 दिन तक करेंगे, देव उठनी एकादशी तक करेंगे, आपको भी भगवती ब्रह्मचारिणी बहुत बहुत शक्ति दें और भक्ति दें। आइए आज का पंचांग पढ़ें। 16 अक्टूबर सन 2023 दिन सोमवार, संवत 2080, आश्विन मास शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र स्वाति, दिशा शूल आज का है 7:30 से दिशा शूल है आज का पूर्व दिशा, राहु काल है 7:30 से 9। अब देखो भगवती ब्रह्मचारिणी का आज के दिन पूजन होगा और आज के दिन हम कौन कौन सा दुर्गा सप्तशती अध्याय पढ़ेंगे। आज के दिन दूसरा और तीसरा अध्याय आज के दिन पढ़ा जाता है। भगवती को आज के दिन भोग कौन सा प्रिय है। आज के दिन भगवती को आप शक्कर का भोग लगाइए। शक्कर हर जगह नहीं मिलती है। शक्कर उसको मत समझे चीनी को आप शक्कर कह लेते हैं अंग्रेजी स्टाइल में, नहीं साहब। गुड़ वाली जो होती है उसको हम शक्कर कहते हैं। पूर्ण रूप से उसी को शक्कर कहा जाता था और शक्कर है ही वो। तो आपको अगर वो गुड़ वाली शक्कर मिलती है उसमें हल्का सा घी डाल करके भगवती को भोग लगाइए, नहीं तो शक्कर नहीं मिलती है तो शक्कर की एवज में आप मिश्री का भगवती को भोग लगाएं। फल आदि का तो प्रतिदिन पूजन में हम फल आदि तो भगवती को चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, ठीक है। मिश्री भी ना मिले तो हर घर में दूध तो होता ही होता है। आपको अगर कोई रोज का सामान ना मिला करे तो दूध ही ले लिया करें और दूध ले करके उसमें थोड़ी सी मिश्री या देसी शक्कर घोल करके भगवती को भोग लगाया करें, गुड़ वाली शक्कर घोल करके। बाद में जो भोग होता है पूजा पाठ के बाद आप अपने घर में कोई कन्या है उनको देवें, नहीं तो प्रसाद के रूप में आप सब लोग ले सकते हैं। अब कल क्या है, कल तृतीय नवरात्र है। तृतीय नवरात्र का भी आप थोड़ा सा नोट कर लें तो आपके लिए एडवांस में आपके लिए अच्छा रहेगा। तृतीय नवरात्र में जो भगवती को हम भोग लगाते हैं वो दूध का भोग लगता है। दूध गाय का यदि आपको मिल जाए तो अति उत्तम माना जाता है। और वैसे तो बहुत लोग आज गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो आपके पास प्योर दूध होना चाहिए, अच्छा दूध होना चाहिए, शुद्ध तन से शुद्ध मन से। भगवती को आज पूजा के समय जब आप पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करेंगे उस वक्त में आप कल के उसमें भगवती को दूध का भोग लगाएंगे। और आज मैंने बताया मिश्री का या शक्कर का भोग लगेगा। अगर आपको मिल जाए तो जिन्होंने सुबह ना लगाया हो संध्याकालीन भी आप भगवती को ऐसा भोग लगा सकते हैं। और अध्याय जो पढ़ा जाएगा वो कल अध्याय चौथा अध्याय पढ़ा जाएगा। भगवती चंद्र घंटा का कल के दिन पूजन होगा और भगवती का चौथा अध्याय कल के दिन पढ़ा जाएगा। और इन नवरात्रों में जो लोग पुस्तक ना पढ़ सकते हों या जिनके पास समय ना हो, भागती दौड़ती लाइफ हो, तो चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा 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 नाम जप करते रहना।
दुर्गा नाम जप के साथ साथ जिन्हें निवारण मंत्र आता है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे पढ़ते रहना। अखंड ज्योत अगर आपके घर में आपने लगाई है तो अखंड ज्योत के सामने परिवार के लोग अक्सर बैठा करें, अक्सर बैठा करें। चाहे बच्चे की ही ड्यूटी लगाएं, बच्चा थोड़ा समझदार हो, बड़ा हो, 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, बैठे, कुछ भी नहीं, उनको बोल दो बेटा बस थोड़ी देर हाथ जोड़ के जय दुर्गा या खाली दुर्गा नाम जप, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, बच्चे पढ़ सकते हैं। और ज्योति क्या है? भगवती स्वरूपा हैं। ज्वाला माई जो हैं भगवती स्वरूपा हैं, और ज्योति में, अग्नि में भगवती का ही वास होता है। इसलिए अखंड ज्योत जिन्होंने जलाई है वो अक्सर अखंड ज्योत के समीप बैठ करके दुर्गा नाम का जप किया करें। बहुत अच्छी साधनाएं होती हैं भगवती की, बड़ी अच्छी अच्छी साधनाएं होती हैं। जितनी हम कर लें उतनी हमारे लिए कम पड़ जाती है। रोज़ का जो आप पूजन करेंगे फल फूल तो हम भोग में ले सकते हैं, और जो फूल आदि चावल आदि आप चढ़ाते हैं वो कहीं भी घर के प्लांट में, गमले में या कहीं इकट्ठा करके रख सकते हैं। बाद में जब आप अष्टमी करते हैं, नवमी करते हैं, दशहरे के बाद कहीं भी शुद्ध स्थल में उसको एक तरफ हम डाल करके एक तरफ रख करके भी आ सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इन नवरात्रों में शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना। जगजननी का पहरा सभी के घर में इन दिनों में आता ही आता। भगवती के मुख्य जो 9 रूप हैं, 10 महाविद्याएं हैं, और भगवती के 9 रूप हैं, वो हर घर में विचरण करते हैं। जितनी घर के अंदर साफ सफाई, तन की शुद्धि, मन की शुद्धि आप अपनी रखेंगे, आपको आशीष मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत बेचारे ऐसे हैं दीप नहीं जला पाते, जैसे विदेशों में बहुत लोग बच्चे हैं या कोई भी हैं अकेले रह रहे हैं, बहुत लोग पीजी हैं, बहुत लोग कहीं गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, बहुत लोग बेचारे कहीं इन दिनों में होटल में भी रुकना पड़ता है, कामकाजी लोग हैं व्यापार के सिलसिले में। तो आप केवल चलते फिरते उठते बैठते दुर्गा नाम जपते रहना, या निवारण मंत्र ऐसी स्थिति में आप लोग जपते रहना। अब 40 दिवसीय जो साधना कर रहे हैं तो वो क्या करें, वो या तो इन 9 दिनों के पाठ में ही मिक्स करके अपनी साधना कर लें, हमने जैसे समझाई थी, और नहीं तो 24 मिनट की पहले साधना सुबह सुबह कर लें, और उसके तुरंत बाद फिर अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह या जो भी आपकी और भी कुछ आपका मन करे तो आप कर लें। लेकिन ध्यान रखें ये 24 मिनट की साधना जो हमने आपको दी है छूटने ना पाए। बहुत ध्यान से, प्यार से, मनन के साथ आप उस साधना को करना, जगदम्बा के शुभ आशीष की प्राप्ति आपको होगी ही होगी। और बड़ी हैरानी हुई हमें तो कि 10 से 15 हज़ार के करीब की फैमिलियाँ, परिवार, इतने परिवार इतनी साधना में जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं साधना का ऑरा तो बनेगा ही बनेगा। साधना का कहीं ना कहीं असर तो देखने को आप सबको देख लेना मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी मैं प्रतिदिन के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ बताता ही रहूँगा। रात्रि में जैसे हम कहते हैं ना नवरात्र, 9 रातें है ना, तो 9 रातें ऐसी मिली हैं हमें साधना करने की। जैसे आती है शिवरात्रि, है ना, शिवरात्रि आती है ना, रात्रि शब्द क्यों लगा, ऐसे नवरात्र। तो रात्रि में भी साधक को थोड़ी बहुत देर बैठ करके, जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई है उसके सामने, और जिन्होंने नहीं भी जलाई है वैसी आलती पालती मार करके बैठ करके भगवती के रूप में, भगवती के स्वरूप में, भगवती की साधना में 5-10 मिनट के लिए हमें खो जाना चाहिए। चाहे केवल दुर्गा नाम जपें, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, है ना। दुर्गम से दुर्गम काजों को संवारने वाली भगवती दुर्गा है। दुर्गम नामक राक्षस को मारने के कारण भी भगवती का नाम दुर्गा पड़ा है। इसलिए ये बड़े अनोखे दिन हैं, बड़े ही अच्छे दिन हैं। इन दिनों में कायाकल्प होने वाला समय होता है। अपनी आत्मा को, मन को, सबको पवित्र रखना और बहुत अच्छे से अपनी साधना की तरफ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा ब्रह्मचारिणी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां
रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती ब्रह्मचारिणी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बाकी तो सारी चीज़ें आपको हम डे टू डे बताते चलेंगे, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना। और जैसे बहुत लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए एक बार हमारा विशेषांक, नवरात्र विशेषांक देख लेना। पिछले साल के भी आप हमारे वीडियो देख सकते हो, उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा मसाला, मैटर, बहुत सारी चीज़ें, उनसे भी आपको ज्ञान मिलेगा, बहुत सारी मैटर उसमें से आपको इकट्ठा करने को मिलेगा। और बाकी जो नए साधक हैं वो आप हमारे दोनों चैनल से प्रतिदिन जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े साधक हैं या हमसे दीक्षित हैं, तो हम सब के लिए ये दिन बहुत कीमती हैं। इन कीमती दिनों को आपकी साधना और कीमती बना सकती है। बस यूँ ही बेटा अच्छे से अपने पूजा पाठ को आप लोग करते रहना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आंख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।